हेलो एवरीवन। सो अगेन आज का ये जो टॉपिक है वैल्यू एट रिस्क, ये रिस्क मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार एग्जामिनेशन में ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो टेस्ट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस को फोल्ड करके डिफरेंट तरीक़ों से पूछा जाता है, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू एट रिस्क, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एट रिस्क, इलाबोरेट वैल्यू एट रिस्क। ओके, सो डिफरेंट तरीके हैं इस क्वेश्चंस को पूछने के। ठीक है, बट इस पार्टिकुलर सेशन में आप जो भी पढ़ेंगे आप उसको अगर एक्सप्लेन कर दीजिएगा। पहली बात तो आपको ये समझना है कि पहले ये होता क्या है, समझ के आपने नोट्स को एक जगह पे इकट्ठा करके उसको ढंग से लिख लेना है, और प्लस फार्मूलाज जो इसमें इन्वॉल्व होंगे वो सब आपको एग्ज़ाम में लिखना है। अगर उतना आपने कर दिया तो आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये टॉपिक वैल्यू एट रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट में होता क्या है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो जैसा कि आपको पता है, ठीक है, कि रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क को असेस करना, आइडेंटिफाई करना एंड रिस्क को मिटिगेट करना। मिटिगेट कर सकते हैं क्या रिस्क को? कंप्लीटली मिटिगेट नहीं कर सकते, राइट। रिस्क को मिटिगेट नहीं कर सकते, रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, मिटिगेट और एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं रिस्क को, वी कैन ओनली रिड्यूस, राइट। ओके, सपोज ये एक पोर्टफोलियो मैनेजर है। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजर जिन्होंने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, राइट। अब इनके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है कि व्हाट कुड बी दी मैक्सिमम प्रोबेबल लॉस टुडे। चूंकि ये पैसा इनका मार्केट में इन्वेस्टेड है तो एक रिस्क है, राइट। और रिस्क इनके दिमाग में क्या चल रहा है? इनके दिमाग में चल रहा है कि आज अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया मार्केट में तो ये जो 1 करोड़ जो इन्वेस्ट मैंने किया है उसमें से कितना पैसा मेरा डूब जाएगा। ठीक है, एक तरीका है जानने का कि अगर कुछ बहुत ही खराब कुछ इवेंट हो गया तो कितना पैसा मेरा डूब सकता है। ठीक है, ये इनके दिमाग में क्वेश्चन है। अब आपने प्रीवियस सेशन में या फिर प्रीवियस सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा कि रिस्क को असेस करने के लिए आप लोग स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं, राइट। आपने बीटा भी देखा था। बीटा क्या बताता है? बीटा वोलेटिलिटी बताता है। स्टैंडर्ड डिविएशन भी वोलेटिलिटी बताता है कि जो मीन रिटर्न है उससे कितना ऊपर या नीचे रिटर्न जो डेली बेसिस पे मिलता है उसकी क्या वोलेटिलिटी है, उसका क्या डिविएशन है मीन रिटर्न से, वो आप स्टैंडर्ड डिविएशन में देखते हैं, राइट। नाउ क्या ये दोनों इनको हेल्प करेगा? इससे क्या इनको सॉलिड फिगर मिलेगा क्या कि कितना लॉस हो सकता है? ये इनको नहीं मिलेगा, राइट। इसके लिए एक मैथमेटिकल टूल की जरूरत है जो कि इनको बताए कि वैल्यू एट रिस्क अगर कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है तो कितने पैसे इनके डूब जाएंगे। एक साइंटिफिक मेथड चाहिए, एक फॉर्मूला चाहिए जिसके थ्रू ये पता कर सके। ठीक है, और वही कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया तो कितने वैल्यू हमारी डूब जाएगी। आज वही हम आज पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वैल्यू एट रिस्क। कितना हमारा वैल्यू जो है वो रिस्क पे है। 1 करोड़ रुपया तो पूरा इन्वेस्ट किया है, उसमें से कितना पैसा अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ तो वो आज हमारा चला जाएगा, उसको हम पढ़ते हैं वैल्यू एट रिस्क पे। ठीक है, तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि वो कितना पैसा हमारा है जो कि आज रिस्क पे है, आज वो स्टेक पे है, राइट। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वैल्यू एट रिस्क। इट इज द मैक्सिमम प्रोबेबल लॉस फॉर अ गिवन पीरियड बेस्ड ऑन पास्ट वोलेटिलिटी फॉर अ गिवन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, डेफिनेशन से घबराना नहीं है। ठीक है, अभी इसको सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एट एनी डे अगर कुछ उल्टा सीधा इवेंट होता है तो उस पर आपका कितना पैसा डूब सकता है, कितना वैल्यू आपका रिस्क पे है, उसको हम लोग डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं एक साइंटिफिक तरीके से, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से। ठीक है, जो कि अभी हम लोग देखेंगे, और इन सब तरीकों को हम लोग पढ़ते हैं वैल्यू एट रिस्क में। ठीक है, अब ये क्या है? इट इज द मैक्सिमम प्रोबेबल लॉस। ठीक है, ये वो लॉस है जो हो सकता है, प्रोबेबल लॉस फॉर अ गिवन पीरियड। गिवन पीरियड मतलब एक दिन भी हो सकता है। अगर पोर्टफोलियो मैनेजर को निकालना है कि अगले 10 दिन का मुझे बताओ कि वैल्यू एट रिस्क कितने स्टेक पे है, राइट, कितना मेरा वैल्यू जो है वो डूब सकता है ये 1 करोड़ का। ठीक है, रिस्क असेसमेंट का तरीका है। ठीक है, सारी चीज़ें अगर पहले से पता नहीं होंगी तो फिर दिक्कत हो जाती है पोर्टफोलियो को मैनेज करने में, राइट।
सो वही यहां पे दिया हुआ है, फॉर अ गिवन पीरियड बेस्ड ऑन पास्ट वोलेटिलिटी। पास्ट वोलेटिलिटी क्या है? अब डेली तो रिटर्न एक सा नहीं रहेगा। अगर डेली 5% का रिटर्न मिलते रहा, दैट मीन्स सब लोग इन्वेस्ट करने लगेंगे। अब ऐसा तो होता नहीं है नेचुरली, राइट? नेचुरली होता क्या है कि कभी रिटर्न मिलता है, कभी रिटर्न नहीं मिलता है, कभी आप पॉजिटिव में हैं तो कभी आप नेगेटिव में हैं, राइट? तो जो ये पॉजिटिव नेगेटिव डेली का जो फ्लक्चुएशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोलेटिलिटी बोलते हैं। रिफ्रेश कीजिए अपने कॉन्सेप्ट्स को जो कि आपने एसएपी में पढ़ा हुआ है, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, ठीक है? तो बेस्ड ऑन पास्ट वोलेटिलिटी, पास्ट में कैसा उस पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस रहा है। पोर्टफोलियो इन्वेस्ट किस में करता है? ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में आपके शेयर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, राइट? तो एक साथ तो रिटर्न नहीं मिलता उसमें किसी दिन आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, किसी दिन लॉस भी हो सकता है, राइट? तो वो जो मीन जो रिटर्न है, जो एवरेज रिटर्न है, उससे कितना ऊपर आपको किसी दिन मिलता है, कितना नीचे मिलता है, वो आपको कौन बताता है? वो वोलेटिलिटी बताता है, जो डिविएशन जो होता है मीन से, फॉर अ गिवन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अब ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है? अब लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस समझने की कोशिश कीजिए। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज नथिंग बट इट इज द लेवल ऑफ ट्रस्ट, राइट? आप कितना कॉन्फिडेंट हैं कि जो आप ये वैल्यू एट रिस्क निकाल रहे हैं वो उतना ही होगा, ठीक है? अब चूंकि रिस्क वैल्यू निकालने का तरीका है, राइट? ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट? तो आप कितना कॉन्फिडेंट है, कितने परसेंट चांस से, कितने परसेंट लेवल ऑफ ट्रस्ट के साथ आप बोल सकते हैं कि इतना आपका वैल्यू जो है आज स्टेक पे है, ठीक है? तो हर चीज में प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है, राइट? तो कितना परसेंट आप ट्रस्ट करते हैं कि जो भी आपने वैल्यू एट रिस्क जो निकालेंगे आप, वो उतना ही होगा, राइट? तो ये कहलाता है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज नथिंग बट लेवल ऑफ ट्रस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू एट रिस्क, राइट? चलो अब 3 एलिमेंट्स ऑफ वॉर वन बाय वन देख लेते हैं, जो कि प्रीवियस डेफिनेशन में था, राइट? पहला क्या था? टाइम था, ठीक है? अब आपका पोर्टफोलियो मैनेजर सोच रहा है कि मुझे सिर्फ आज का वैल्यू एट रिस्क बताओ, तो उसके लिए टाइम क्या हो जाएगा? 1 डे। अगर पोर्टफोलियो मैनेजर ने कहा कि मुझे 10 दिन का वैल्यू एट रिस्क बताओ कि 10 दिन में कितना मेरा मैक्सिमम लॉस हो सकता है, ठीक है? तो उसके लिए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 10 डेज हो जाएगा। सिमिलरली ये 20 डेज भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है, राइट? तो ये आपको पता लग गया। नेक्स्ट है वोलेटिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है? पास्ट में पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर्स है उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस किया है, ठीक है? मीन से कभी पोर्टफोलियो में रिटर्न आ रहा था, कभी नहीं आ रहा था, तो डिविएशन कितना था उसको हम लोग मेजर करते हैं वोलेटिलिटी से। और आपको पता है स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने पे हमें वोलेटिलिटी का पता लग जाता है, ठीक है? ये आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, जो कि मैंने आपको बता दिया। इट इज द लेवल ऑफ ट्रस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग योर वैल्यू एट रिस्क, कि जो आप वैल्यू एट रिस्क निकालेंगे वो कितना सत्य है, ठीक है? अब आप जो भी निकाल रहे हैं ये एक एक्सपेक्टेशंस है, राइट? ये आप सोच रहे हैं कि इतना हो सकता है, वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है, बट उसमें कितनी सत्यता है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, वो आपको बताएगा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से, ठीक है? ये परसेंटेज टर्म्स में होता है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, टाइम को मैंने आपको बता दिया। नंबर ऑफ डेज फॉर विच द लॉस हैज टू बी कैलकुलेटेड। वोलेटिलिटी देखो क्या होता है, ये लेवल ऑफ डिविएशन ऑफ रिटर्न ईच डे फ्रॉम द मीन रिटर्न। एग्जांपल से इसको समझ लो, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज डेली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एसबीआई शेयर इज 1%, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है 1%, ठीक है? यानी 1% ऊपर नीचे ये होता रहता है, ठीक है? एंड आपने इन्वेस्ट किया इसमें 1 लाख रुपीज, राइट? तो पॉसिबल लॉस 1 डे का कितना हो जाएगा? ये टोटल अमाउंट जितना लगा हुआ है इंटू 1% हो सकता है। लॉस का मतलब क्या है? वो नीचे चला जाएगा, तो 1% नीचे जाएगा, तो 1% नीचे जाने का मतलब आपका 1000 रुपये लॉस हो सकता है, ठीक है? तो ये आपका वोलेटिलिटी का मतलब हुआ, ठीक है? अब देखो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लेवल ऑफ ट्रस्ट होता है ऑन दी वार कैलकुलेटेड। आपने जो वार कैलकुलेट किया है, कितना कॉन्फिडेंटली आप बता सकते हैं कि उतना ही मैक्सिमम लॉस होगा, ठीक है? अब जनरली वार एट रिस्क इज कैलकुलेटेड एट 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। इसका मतलब ये हुआ कि आप 95% श्योर हैं कि वैल्यू एट रिस्क उतना ही होगा, उतना ही लॉस मेरा होगा, ठीक है? और अगर 99% आगे लग गया लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट मीन्स 99% आप श्योर हैं दैट आपका जो लॉस होगा वो 1000 ही होगा, ठीक है?
99% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब ये हुआ 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सिर्फ 1% आप श्योर नहीं है कि उतना आपका लॉस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब ये हुआ आप 5% श्योर नहीं है कि आपका वो लॉस होगा कि नहीं होगा, बाकी आप 95% श्योर हैं कि उतना ही होगा, ठीक है। चलो अब जैसे फर्दर इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में भी, लास्ट सेशन में भी, लास्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा था कि कैसे आप रिटर्न को वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं एंड रिस्क को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, बट यहाँ पे मैं रिटर्न को डेली बेसिस पे प्लॉट करने जा रहा हूँ, ठीक है। एंड ये सपोज आपका स्ट्रक्चर मिला, किसी दिन रिटर्न अच्छा मिला, ठीक है, उसके अगले दिन और अच्छा मिला, फिर रिटर्न खराब मिला, उसको मैंने बार ग्राफ के द्वारा प्लॉट किया, ठीक है। इसको ऐसे समझना है आपको, ठीक है। अब ज़रा शेप को देखिए, ये शेप कैसा है, ठीक है। ये शेप आपको कैसा मिल रहा है, ऐसे, ये मंदिर के घंटे की तरह नहीं दिख रहा आपको, बेल कर्व की तरह, ये बेल की तरह दिख रहा है। मंदिर का घंटा जैसे बेल होता है जो लटका होता है, राइट, बेल दिख रहा है, राइट, ये बेल दिख रहा है, ठीक है। इसलिए उसको बोल देते हैं ये बेल शेप में है, ठीक है, बेल शेप में है। ये रिटर्न का जो डेली बेसिस पे रिटर्न मिल रहा है ये बेल शेप में है, ठीक है। इसलिए इसको बोल देते हैं बेल कर्व भी बोल देते हैं, ये एक कर्व के रूप में है तो इसको बोलते हैं बेल कर्व, ओके। और अगर कोई भी आपका फिगर या बार चार्ट बेल कर्व के रूप में मिले उसको हम लोग बोल देते हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट देखिए, ये आपका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बेल कर्व है, ठीक है। इसमें आपको जो जानने वाली चीज़ें हैं वो है मीन रिटर्न किसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसके ठीक बीचों बीच एक लाइन स्केच कीजिएगा, ये आपका मीन रिटर्न होगा। जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा था बार चार्ट्स थे, राइट, बार चार्ट्स थे, ठीक है। अब वो सारे के सारे रिटर्न्स थे डेली बेसिस के, तो उनका जो एवरेज होगा, एवरेज तो ठीक बीचों बीच वाला होता है, राइट, एवरेज को ही मीन बोलते हैं। तो मीन रिटर्न ठीक बीचों बीच वाला जो होगा यहाँ पे, उसको हम लोग मीन रिटर्न बोलते हैं और उसको म्यू से डिनोट करते हैं। उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये जो देखो, ये जो यहाँ से बेल कर्व का जो पूरा का पूरा ये फिगर गया था, ठीक है, ये जो पूरा एरिया है, अगर इसको मैं 100% मान लूँ, ये पूरा एरिया 100% मान लूँ, क्योंकि कोई भी एरिया अगर उस पर एनालिसिस करना है तो पहले उस पूरे एरिया को 100% मानना पड़ेगा मुझे, ठीक है, क्योंकि जो भी घटनाएं होंगी अब इस बेल कर्व के अंदर में ही होगा, ठीक है। तो सपोज क्या ये 100% ही होगा, दिस इज कंप्लीटली 100%। अब ये जो 2.5% किनारे में जो मैं बाइफरकेट कर रहा हूं, जो तोड़ रहा हूं, ठीक है, ये क्या है, ये 2.5% अगर यहां से निकाल दिया, 2.5% अगर साइड से यहां से निकाल दिया, दैट मीन्स 95% मेरा बीच में बच गया, ठीक है। 95% एरिया हमारा बीच में बच गया, मतलब यहां से लेके यहां वाला एरिया, ठीक है। अब ये जो होता है यही होता है आपका 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से आप बता सकते हैं कि आपका जो लॉस होगा वो टू द ट्यून ऑफ इतना होगा, ठीक है। और ये 2.5% और 2.5% मिलके 5% बनाएगा, वो जो होगा आपका वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा, ठीक है। तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो प्रीवियस स्लाइड में आपने समझा था, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस वो इस एरिया के अंदर होगा। अगर आपका रिटर्न और लॉस अगर इस एरिया के अंदर में पड़ता है, दैट मीन्स वो आपका 95% एरिया के अंदर में पड़ रहा है, दैट मीन्स आप श्योर थे कि वो आप जो आपका कॉन्फिडेंस था, जो आपका ट्रस्ट था, वो सही था और इससे वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो एरिया बताता है वो 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बताएगा, ठीक है। और अगर आपका जो आपने वैल्यू एट रिस्क निकाला और वो सपोज मीन से ज़्यादा डिविएट हो गया और यहाँ पे निकल गया, दैट मीन्स वो जो आपने एक्सपेक्ट किया था, जो आपने बोला था, स्टेटमेंट दिया था कि आप सिर्फ 95% श्योर थे कि एक्सपेक्टेड लॉस इतना ही होगा, यहाँ से इतना ही होगा, बट वो इतना हो गया, तो दैट मीन्स वो 5% जो एक्सेप्शन लेके चल रहे थे उसमें वो फॉल कर गया, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब देखो इसमें एक जेड स्कोर का कॉन्सेप्ट आएगा। बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको स्टैट्स में पढ़नी है, बट यहाँ पे मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि चीज़ों को एक बार आप समझने की कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। अब ये जो मीन रिटर्न होता है, मीन रिटर्न, इसका जो जेड स्कोर होता है, आप लोग इसको इन डिटेल स्टैट्स में पढ़ेंगे, इसका जेड स्कोर 0 होता है, ठीक है। और ये 95% जो यहाँ से यहाँ गया दोनों तरफ, इनका जो जेड स्कोर होता है इसका होता है +1.96। अब यहाँ पे अगर 0 मान लें तो इस तरफ चलेंगे तो प्लस, इस तरफ जाएंगे तो माइनस, ठीक है। तो
इस तरफ का जेड स्कोर क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे ये भी होगा -1.96 होगा। ठीक है, तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अगर 95% है उसके लिए जेड स्कोर 1.96 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मीन का जेड स्कोर हमेशा ही 0 होता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखते हैं वैल्यू एट रिस्क का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फॉर एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, सपोज आपने कुछ इन्वेस्ट किया है, सपोज आपने एसबीआई में इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपए, राइट? तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेली लॉस इंटू जेड स्कोर इंटू टाइम इन डेज। ठीक है, अगर आपको सिर्फ एक दिन का निकालना है तो टाइम इन डेज यहाँ पे सिर्फ √1 लिखिएगा। जेड स्कोर वो डिपेंड करेगा आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस की, कितने कॉन्फिडेंस से आप बता सकते हैं कि आपका लॉस वही होगा। ठीक है, और प्लस डेली लॉस तो आप निकालेंगे किससे, आपका जितना भी अमाउंट इन्वेस्टेड है, जितना भी अमाउंट आपका जो अभी इन्वेस्टेड है इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दैट स्टॉक, राइट? तो ये फर्दर आप डेली लॉस निकालने का आप देख लीजिए फॉर्मूला, टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन डेली का। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है कैसे निकालना है, ये आप निकालते हैं सिग्मा से, राइट? Z स्कोर इज डिपेंडेंट ओवर द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, जो कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में मेंशन कर दिया। फॉर 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस Z स्कोर आपका 1.96 होगा, और अगर 99% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा इसके लिए Z स्कोर आपका क्या हो जाएगा, 2.33 हो जाएगा। क्लियर है? एक इलस्ट्रेशन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि आपका वैल्यू एट रिस्क कैसे निकलेगा। सपोज सुनील हैज इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन ABC शेयर्स, द डेली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द शेयर इज 1%, यानी ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी रिटर्न 1% दे सकता है, कभी 1% लॉस भी दे सकता है, वही स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, assuming 252 trading days in a year, determine maximum loss over a period of 2 weeks, 2 weeks का मतलब 10 working days with 95% level of confidence। अब देखो यहाँ 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दे दिया, 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जैसे ही देगा आपको तुरंत जेड स्कोर 1.96 आपने याद किया हुआ है, इन दोनों फिगर्स को आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, आपको पता हो गया कि जेड स्कोर अब मुझे 1.96 लेना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिखिए, डेली लॉस इंटू जेड स्कोर इंटू √टाइम इन डेज। अब डेली लॉस कैसे निकलता है, जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन 1%, जेड स्कोर की जगह आपने 1.96 रख दिया, और टाइम इन डेज की जगह आपने क्या रखा, √10 डेज, बिकॉज मुझे 10 दिन का वैल्यू एट रिस्क निकालना है। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 6198 रुपीज। क्लियर है? तो ये आपका एट एनी गिवन डे बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोबेबल अमाउंट दैट एन इन्वेस्टर कैन लूज इज कैलकुलेटेड बाय वैल्यू एट रिस्क। ओके, अंडरस्टूड? ये समझ में आ रहा है आपको? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी तो आपने एक पार्टिकुलर इन्वेस्टर का देखा कि वैल्यू एट रिस्क कैसे निकालते हैं। अब वैल्यू एट रिस्क फॉर्मूला फॉर अ पोर्टफोलियो। ठीक है, अब किसी पोर्टफोलियो का कैसे निकालेंगे? पोर्टफोलियो का मतलब क्या हुआ? पोर्टफोलियो मतलब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, उसमें बहुत सारे शेयर्स होंगे, उसमें बहुत सारे बॉन्ड्स होंगे, राइट? तो उन सब का वैल्यू एट रिस्क कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसका भी फॉर्मूला सेम होगा, डेली लॉस इंटू जेड स्कोर इंटू √टाइम इन डेज, बट द ओनली डिफरेंस इज डेली लॉस कैसे निकलेगा, यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो निकल जाएगा, जितना आपने पोर्टफोलियो में पैसा लगाया है पोर्टफोलियो मैनेजर ने, वो मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो, और वो डेली का। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो का फॉर्मूला आपको पता होगा, आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा है। ठीक है, दिस विल बी दी वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, जो रूट अंडर वेट ऑफ पार्टिकुलर शेयर्स लिखते थे उसका स्क्वायर करते थे, राइट? प्लस दूसरे स्टॉक का वेट, फिर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, प्लस कोरिलेशन, ऑल दोस फार्मूलाज, उसके बेसिस पे आप पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, और फिर निकालने के बाद यहाँ पे आपको उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, जेड स्कोर सेम थिंग, सेम स्टोरी जैसा कि प्रीवियस एग्जाम्पल में आपने पढ़ा। 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जेड स्कोर आपका 1.96 एंड 99% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए आपका जेड स्कोर 2.33 होता है। एक एग्जाम्पल की मदद से ये निकालने की कोशिश करते हैं कि आपका वैल्यू एट रिस्क पोर्टफोलियो का कितना होता है। ठीक है, अगेन सुनील पोर्टफोलियो मैनेजर हैज इन्वेस्टेड ₹1 crore इन इक्विटी शेयर्स। The daily standard deviation of the portfolio is 1%, assuming 252 trading days in a year. Determine maximum loss over a period of 2 weeks, 10 working days with 95% level of confidence. ठीक है,
ओके 95% जैसे ही आपको दिखा, आपको पता लग गया जेड स्कोर आपको 1.96 रखना है। फॉर्मूला लिखिए डेली लॉस कैलकुलेट करने के लिए 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 1%, राइट। पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है, यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है। जेड स्कोर 1.96 रखिए मल्टीप्लाइड बाई √10 एंड दिस विल गिव यू वैल्यू एट रिस्क एट ₹61980। ठीक है, तो आपको अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि वैल्यू एट रिस्क मैनेजमेंट में एक मैक्सिमम प्रोबेबल लॉस एट एनी गिवन डे निकालने का एक तरीका है जो आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा कि कितना आप किसी दिन गंवा सकते हैं। ठीक है, जो कि वो आपको बताएगा कि कितना आपका पैसा रिस्क पे है उस दिन। ठीक है, बेस्ड ऑन दी आपके इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपने कितना पैसा लगाया हुआ है और उसमें से कितना पैसा आप खो सकते हैं। और ये 3 एलिमेंट्स पे डिपेंड करेगा, टाइम, second one is your volatility, that is your standard deviation, and third one is your level of confidence। ठीक है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई हैं और ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपका पोर्टफोलियो मैनेजर आपको टास्क देता है, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट में काम करते हैं तो आपको टास्क दे सकता है कि आप वैल्यू एट रिस्क मुझे कैलकुलेट करके बताइए, तो आपको उसको स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा नहीं बताना है, आपको ये फॉर्मूला यूज करके वैल्यू एट रिस्क बताना है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फर्दर कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, टिल देन टेक गुड केयर ऑफ यू, थैंक यू सो मच।